ये देखिए क्या दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है लिथियम का और हीलियम का, ठीक है। और देन इन द रिएक्शन वेयर एन आइसोलेटेड प्रोटॉन, ये आइसोलेटेड है, ठीक है, यानी ये प्रोटॉन है, ये जाके लिथियम में हिट कर रहा है, ठीक है, ये रेस्ट पे, ओके। और यहां से दो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। रिजल्ट जो है बहुत तरीके से हो सकता है। एक अल्फा पार्टिकल, मान लो ऐसा भी बन सकता क्वेश्चन, ये ओरिजिनल लाइन था, अल्फा पार्टिकल एक ऐसे निकला, एक अल्फा पर कोलिजन के हिसाब से अल्फा पार्टिकल, दो अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ओके। तो अब बताओ, यहां से ध्यान दो, आपसे पूछा है मिनिमम कितना एनर्जी प्रोटॉन का, ये सब बाद में का कहानी है, पहले मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए। तो इस रिएक्शन का अगर क्यू वैल्यू निकालें, क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, तो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या बताए थे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जहां मिनिमम एनर्जी टाइप का पूछा, मतलब क्यू वैल्यू नेगेटिव है, इंडोर्गिक रिएक्शन, ठीक है। तो बताइए प्रोडक्ट का कितना है, 7.06 पर न्यूक्लियन, और कितना न्यूक्लियन है, 8, 4 एक में और ऐसे 2, माइनस लिथियम 7 इंटू कितना, 5.60, क्लियर है, ओके। अब बोलोगे व्हाट अबाउट प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो आइसोलेटेड है, ये तो बाइंडेड नहीं है, और हम लोग क्या निकालने हैं, बाइंडिंग एनर्जी, यानी प्रोटॉन का कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगा, क्लियर है। इसको सॉल्व करोगे तो यहां भी ऐसा कुछ नेगेटिव आएगा, 7 25 35 और 8 7 56, नहीं ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा क्यों, यानी हम लोग डेटा कुछ गड़बड़ कर दिए क्या। लिथियम का कितना है, सही लिखे हैं, 7.06, ये कुछ क्वेश्चन के हिसाब से नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। जो ऐसा क्वेश्चन रहता है, हमको लगता है ये उल्टा कर दिया है डेटा, ये उल्टा प्रिंट हो गया, क्वेश्चन यही है, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है ये देख लो, हो सकता है ये क्वेश्चन में उल्टा दिया हूं, तो सीधे क्वेश्चन देख के छाप दिए, उल्टा दिया हो, क्यू वैल्यू नेगेटिव है, इवन जेई में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, जेई एडवांस में, ठीक है। क्यू वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। तो बताओ थ्रेशोल्ड एनर्जी का क्या लिखे थे, टी अगर लिखे थ्रेशोल्ड, क्या फॉर्मूला था, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इंटू मॉड क्यू, ठीक है। तो कैपिटल एम क्या होगा, लिथियम, तो ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल, मास जो है मास नंबर के प्रोपोर्शन में, तो 7+3, नहीं प्रोटॉन का 1 बाय 7 इंटू मॉड वैल्यू क्यू, क्लियर है। तो ये आएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, यहां कुछ डेटा गड़बड़ है, क्वेश्चन में पक्का गड़बड़ है, आप चाहो तो जाके 2022 या 24 में एक आया हुआ है थ्रेशोल्ड वैल्यू पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कर सकते हो। खैर ये हो गया थ्रेशोल्ड वैल्यू का कहानी, यानी इतना चाहिए एनर्जी। अच्छा, उसके बाद और कहानी बन सकता है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी पता चल चुका है, तो व्हाट इज मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, का मोमेंटम कितना होगा, √2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी, जो टी लिखे, ठीक है, ये मोमेंटम, ओके। और मान लो दो अल्फा पार्टिकल जो है थीटा थीटा एंगल पर निकले, तो ये मोमेंटम किससे बैलेंस होना चाहिए, 2 टाइम्स पी अल्फा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, टी अल्फा भी निकल जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन से,
व्हाट इज मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ओके, मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया, ये मोमेंटम कंजर्वेशन से। और एनर्जी के हिसाब से देखो तो प्रोटॉन का कितना एनर्जी था, टी प्रोटॉन जो था, प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी, उसमें क्यू पार्ट को यूज कर लिया किसमें, रिएक्शन को होने में। तो बताए थे पूरा पार्ट यूज नहीं होगा, कुछ पार्ट होगा, तो बचा पार्ट कहां जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी में आएगा, मतलब 2 टाइम्स पी अल्फा स्क्वायर बाय 2m अल्फा। ठीक है, तो ये सब उसमें फर्दर एनालॉजी बन सकता है। ठीक है, और मासेस जो है ऑलमोस्ट किस रेशियो में होता है, मास नंबर के रेशियो में, तो उसको यूज कर लेना, तो ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब लिखिए हम लोग क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन देखते हैं। क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, एक तो बाइंडिंग एनर्जी से देखे थे, अब फर्दर कैलकुलेट कर रहे हैं दूसरा तरीका से। ठीक है,